हेलो एवरीवन आज आम सेल विषय पढ़ा CELL सेल ताहले सेल कौन ठीक अच्छे सेल हूँ जीव शरीर मौलिक एकक ठीक अच्छे माने प्रत्येक जीवर शरीरटा कौथिरे गढ़ा सेल रे गढ़ा ठीक अच्छे देख ये सेल रो डेफिनेशन लिखाई एटा कौन लिखाई सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ माने सेल हूँ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ ठीक अच्छे कहले कौन बुझुछ कि सबू जीवंकर शरीरटा कौथिरे तैयारी सेल रे तैयारी बुझीगला सबू जीवर शरीरटा कौथिरे तैयारी सेल रे तैयारी को जीव एनिमल होवंतु ठीक अच्छे किंबा प्लांट होवंतु किंबा माइक्रो ऑर्गेनिज्म माने जहाँ को आम खाली आखिरे देखी पारू ना ठीक अच्छे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होवंतु तो एनिमल प्लांट हो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सबू जीवों शरीरटा कौथिरे तैयारी सेल रे तैयारी हेची कौथिरे तैयारी सेल रे तैयारी बुझीगला जमीती कि देखि तुम आम जितेबले गोटे घर तैयारी करूँ ठीक अच्छे जितेबले आम गोटे घर तैयारी करूँ आम कौन व्यवहार करिथाउ इटा ठीक अच्छे इटा उपरे इटा जोड़िकी आम घर तैयारी करिथाउ ठीक सही परि तुम भाभी पारिबो जे आम शरीरटा माने प्रत्येक जीवर शरीरटा तार बेसिक यूनिट बा मौलिक एककटा कौन सेल सेल को सेल जोड़ी होइकी पूरा शरीरटा तैयारी होइथाय ठीक अच्छे प्लांटर शरीर हो ह्यूमन शरीर हो किंबा कौन सी माइक्रो ऑर्गेनिज्म शरीर हो ठीक अच्छे तार बेसिक यूनिटा कौन तार बेसिक यूनिट हूँ सेल बुझीगला देख तो कौन हुए देख प्रथम सबुठ छोट यूनिट कौन सेल ठीक अच्छे तापरे अनेक गुड़िए सेल मिसी कौन तैयारी करती टिश्यू तैयारी करती कौन तैयारी करती टिश्यू तापरे अनेक गुड़िए टिश्यू मिसिक कौन तैयारी करती ऑर्गन तैयारी करती ठीक अच्छे बा अंग जहाँ को आम कही था अनेक गुड़े ऑर्गन मिसिक कौन तैयारी करती ऑर्गन सिस्टम तैयारी करती अनेक गुड़े ऑर्गन सिस्टम मिसिक कौन तैयारी करती बॉडी तो यहाँ हूँ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म माने प्रथमे आसीबो कि सेल तापरे सेल गुड़ा मिसिकी टिश्यू तैयारी करेंगे टिश्यू मिसिकी ऑर्गन तैयारी करेंगे ऑर्गन गुड़ा मिसिकी ऑर्गन सिस्टम तैयारी करेंगे और अनेक गुड़े ऑर्गन सिस्टम मिसिक पूरा बॉडीटा तैयारी करेंगे कहार लिविंग ऑर्गेनिज्म बुझीपार देख जमीती कि आम बुझेवाई कहवा सेल माने तो जानी थो अनेक टाइप्र सेल थाए जमीती कि तुमर मसल रे जो सेलटा थिबो ताकू मसल सेल कहवा जहाँ को कि ओडिया रे पेशी कोष कह जाए ठीक अच्छे तापरे नर्व सेल ठीक अच्छे तुमर नर्भस सिस्टम बा स्नायु तंत्र रे जो सेल गुड़ाक थे कौन कह जाए नर्व सेल कह जाए ठीक अच्छे तो यही नर्व यही मसल सेल गुड़िक मिसिक टिश्यू तैयारी करेंगे ताकू मसल टिश्यू कह ठीक से नर्व सेल गुड़िक मिसिक टिश्यू तैयारी करेंगे ताकू कौन कह नर्व टिश्यू कह बुझीपार सेमिति कौन हुए अनेक गुड़े टिश्यू मिसिकी ऑर्गन तैयारी करती कौन तैयारी करती ऑर्गन तैयारी करती जमीती कि गोटे ऑर्गन रो ना कह कहले कौन कह स्टोमाकटा हूँ गोटे ऑर्गन आ कौन कौन अच्छी लंग्स अच्छी ठीक अच्छे फुसफुस तापरे आउ कौन अच्छी इंटेस्टाइन अच्छी ए समस्ते गोटे गोटे कौन ए समस्ते गोटे 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 ऑर्गन बुझीपार तापरे जदि आम ऑर्गन सिस्टम कौन बुझा चाहिए ताहले कौन कह डाइजेस्टिव सिस्टम हूँ ऑर्गन सिस्टम रो गोटे उदाहरण बुझीगला डाइजेस्टिव सिस्टम तापरे सर्कुलेटरी सिस्टम ठीक अच्छे सर्कुलेटरी सिस्टम आउ रेस्पिरेटरी सिस्टम ठीक अच्छे आउ को सिस्टम एक्सक्रीटरी सिस्टम यही सब गोटे गोटे कौन ऑर्गन सिस्टम ठीक अच्छे जमीती कि डाइजेस्टिव सिस्टम रो काम कौन डाइजेस्टिव सिस्टम रो काम हूँ खाद्य को हजम करवा बा जो आम फूड खाऊँ ताकू डाइजेस्ट करवा बुझीपार तो कौन बुझिल अनेक गुड़े ऑर्गन मिसिकी कौन तैयारी करती ऑर्गन सिस्टमटा तैयारी करती जेपरिक आम जदि डाइजेस्टिव सिस्टम को देखा को ऑर्गन मिसिकी डाइजेस्टिव सिस्टम तैयारी करती कह को ऑर्गन स्टोमाक थाए डाइजेस्टिव सिस्टम रे आउ के थाए इंटेस्टाइन आउ के थाए इंटेस्टाइन आउ
लिवर आउ पैनक्रियास थांती ना नहीं ठीक अच्छे। तो पैनक्रियास लिवर स्टोमाक इंटेस्टाइन ए माने मिसिकी कौन तैयारी करती डाइजेस्टिव सिस्टम को तैयारी करती। तो अनेक गुड़े ऑर्गन मिसिकी कौन कले देखिल गोटे ऑर्गन सिस्टम तैयारी कले सेहीपरि अनेक गुड़े ऑर्गन सिस्टम जेपरिक सर्कुलेटरी सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम एक्सक्रीटरी सिस्टम एमाने मिसिकी पूरा बॉडी को तैयारी करेंगे। बॉडी माने जेकोसी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो बैक्टीरिया हो कि एनिमल हो कि प्लांट हो बुझीगला। तो यहाँ हूँ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रथमे किए आसे प्रथमे आसे सेल तापरे टिश्यू तापरे ऑर्गन तापरे ऑर्गन सिस्टम तापरे किए लास्ट को बॉडी तैयारी हुए एमती बुझीपार। तो सबुठु छोट यूनिट जी अच्छी ये किए सबुठु छोट यूनिट अच्छी सेल CELL सेल बुझीपार। तो से सेल विषय पढ़ा आ मेनली आम फोकस करवा सेल रो टाइप्स उपरे माने दुई टाइप्स प्रोकारियोटिक सेल आ कौन गोटे यूकारियोटिक सेल बुझीगला। चलो पढ़ा आग को कौन अच्छे देख सेल रो डेफिनेशन देखिल सेल रो डेफिनेशन कौन कही सेल रो डेफिनेशन कही जे सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहीं ना ए सेल रो ही जीव शरीरटा गठित से सेल को कौन कह जाए स्ट्रक्चरल यूनिट। फंक्शनल यूनिट कहीं कह जाए कहीं ना ये जो सेल अच्छी ना ये सेल भितर ही सबू फंक्शन गुड़िक परफॉर्म होता है। फंक्शन माने कण जीव शरीर जिते गुड़े भी क्रिया प्रतिक्रिया होउछि रासायनिक प्रतिक्रिया जहाँ भी होउछि ताकू ताहा कोठी होता है सेल भितर ही होता है से सेल को कौन कह जाए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जेपरिक तुमको एनर्जी दरकार कार्य करने ठीक अच्छे तो से एनर्जी कौटी तैयारी होछे से एनर्जीटा सेल भितर ही तैयारी होता है बुझीगला। यहाँ हूँ सेल भितर ही एनर्जी तैयारी हुए बुझीपारा। तो सबू कार्यकलाप बा सबू कौन कहीपर रासायनिक प्रतिक्रिया जहाँ सब घटुची सब कौटी होची आम शरीर ये जो क्षुद्र सेल अच्छी ठीक अच्छे से सेल भितर ही सब किछि होउची से ही सेल को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ बोली कह जाए बुझेला। चलो ताको आगो को देखिबा कौन अच्छे तापरे नेक्स्ट पॉइंट देख नेक्स्ट पॉइंट कौन अच्छी ये लिखाई रॉबर्ट हुक इन 1665 डिस्कवर्ड सेल माने रॉबर्ट हुक नामक जड़े वैज्ञानिक थिले जे कि 1665 रे ए सेल जो पढ़ुचे आमे ताकू डिस्कवर करथिले बुझीगला। आगरू जना नथिला जे सेल बोली किछि गोटे जिनिस थाए बा मनीष शरीरटा सेल रे गठित कि जेकोसी जीव खाली मनीष नुहे जीव मानक शरीरटा सेल रे गठित यहाँ आगरू जना नथिला ठीक अच्छे। तो ताकू किए बाहर कले बा किए प्रथमे देखिले रॉबर्ट हुक किए रॉबर्ट हुक कौन कले ना सेते बेले माइक्रोस्कोप डिस्कवर होता ठीक अच्छे सेते प्रथमे माइक्रोस्कोप डिस्कवर होता माइक्रोस्कोप देखि समस्ते ठीक अच्छे। माइक्रोस्कोप रे आमे कौन करूँ अति क्षुद्र जिनिस गुड़ी को भल भाव देखिपारू ठीक अच्छे जो मैंने अति छोट जमीती कि बैक्टीरिया है कि सेल है जहाँ को आम खाली आखिरे देखी पारानी ताको आम माइक्रोस्कोप साहाय्य देखी था। तो रॉबर्ट हुक से 1665 रे कौन कले जिते बेले माइक्रोस्कोप आविष्कार है उद्भावन है सेते बेले से गोटे गछर छाली को नहीं ठीक अच्छे ताकू माइक्रोस्कोप साहाय्य देखी आ से देखा पाई जे से एमती एमती छोट 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 रूम गुड़ाक अच्छी बुझेगा एमती छोट छोट रूम गुड़ाक अच्छी आ से रूम गुड़ा को ना देथिले कौन एमती छोट छोट कंपार्टमेंट देखा पाई ताकू ना देथिले से कौन सेल बोली बुझेगा। तो रॉबर्ट हुक ही डिस्कवर करथिले कहा को सेल को से प्रथमे माइक्रोस्कोप रे देखिथिले। तापरे नेक्स्ट पॉइंट देखिबा नेक्स्ट पॉइंट कौन अच्छे देख बेस्ड ऑन सेलुलर स्ट्रक्चर उपरे बेस करी सेल्स आर क्लासिफाइड एज प्रोकारियोटिक एंड यूकारियोटिक माने सेलुलर स्ट्रक्चर उपरे बेस करिकी आमर सेलटा दुई प्रकारर अच्छी कौन कौन दुई प्रकारर प्रोकारियोटिक सेल आउ यूकारियोटिक सेल बुझीगला।
तो आमे पढ़िबा कौन प्रोकारियोटिक सेल आउ यूकारियोटिक सेल बुझेला सेल विषय तो जानिला ना एबे पढ़िबा प्रोकारियोटिक कौन आउ यूकारियोटिक कौन ठीक अछि एई पॉइंट को स्किप करि देबा आमे नेक्स्ट देखिबा ठीक अछि नेक्स्ट कौन अछि देखो एठी लिखा अछि सेल आ देखो सेल को दुई भाग रे विभक्त करा जायछि कौन कौन प्रोकारियोटिक सेल आउ गोटे हला कौन यूकारियोटिक सेल बुझेला प्रोकारियोटिक सेल रो एग्जांपल हला बैक्टीरियल सेल माने जो बैक्टीरिया थाए ना जोटा कि रोग कराए ठीक अछि बैक्टीरिया तार शरीरटा को प्रकार सेल रे तयारी प्रोकारियोटिक सेल रे तयारी बुझेला आउ यूकारियोटिक सेल रो जदि उदाहरण कहिबा ताहेले आसीबो ह्यूमन सेल प्लांट सेल बुझेला आहुरी भी अनेक अछंती बट मु एठी देखैछि ह्यूमन सेल और प्लांट सेल तो ह्यूमन सेल माने आम मनीष मानकर शरीर रे को प्रकार रो सेल थाए यूकारियोटिक सेल थाए बुझेला सही परी प्लांट रो शरीर रे को प्रकार सेल थाए यूकारियोटिक सेल थाए तो बुझी पारिलो बैक्टीरियाटा होछि प्रोकारियोट बैक्टीरिया को कोन कहा जाय बैक्टीरिया को कहा जाए प्रोकारियोट कहीं के बैक्टीरिया को प्रोकारियोट कहा जाए कहीं के बैक्टीरिया रो शरीरटा होछि प्रोकारियोटिक सेल रे तयारी ठीक अछि से भरी जदि हमें ह्यूमन और प्लांट को कहिबा आमे माने प्रोकारियोट ना यूकारियोट आमे माने होछि यूकारियोट आमे माने यूकारियोट कहीं कि ना आम शरीरटा यूकारियोटिक सेल रे तयारी बुझी पारिरो तो आमे देखिबा एबे प्रोकारियोटिक सेल कोन आउ यूकारियोटिक सेल कोन ठीक अछि प्रथमे आमे प्रोकारियोटिक सेल विषय रे पढ़िबा चलो तो आमे प्रोकारियोटिक सेल विषय रे प्रथमे पढ़िबा ठीक अछि देखो एठी लिखा आइछि प्रोकारियोटिक सेल ठीक अछि ब्रैकेट रे कोन लिखा आइछि पढ़िबा कोन लिखा आइछि जेनेराली स्मॉलर देन यूकारियोटिक सेल माने प्रोकारियोटिक सेल्स आर स्मॉलर देन यूकारियोटिक सेल माने प्रोकारियोटिक सेल गुडा को यूकारियोटिक सेल सारु कोन थांती छोटो थांती बुझिला ई प्रोकारियोटिक सेलटा कोन थाए छोटो थाए काहाठू यूकारियोटिक सेल रु छोटो बुझिला तापरे नेक्स्ट पॉइंट देखिबा प्रोकारियोटिक सेल इंक्लूड बैक्टीरिया एंड आर्किया माने को माने प्रोकारियोटिक सेल अंडर रे आसीबे बैक्टीरिया बुझिला बैक्टीरिया माने होछंती प्रोकारियोट ठीक अछि तांकर सेलटा की प्रकार सेल प्रोकारियोटिक सेल बुझिला सेही परी आर्किया बोली गोटे अछि एटा तुमे पढिबो सर्च करी खोजी के पढिबो आर्किया काहा को कहा जाय बैक्टीरिया तो समस्त जानिथिबो ना तो आर्किया विषय रे भी जानिबो ठीक अछि एटा की प्रकार तो बैक्टीरिया आउ आर्किया ठीक अछि ए दुई जण हेले की प्रकार प्रोकारियोट माने तांकर बॉडीटा प्रोकारियोटिक सेल रे तयारी ठीक अछि बैक्टीरिया आउ आर्किया ठीक अछि तापरे नेक्स्ट पॉइंट देखिबा चलो आमे देखिबा तुमे आगरु पढ़िथिबो सेल रे कोन थाए सेल रे न्यूक्लियस थाए ना नाही न्यूक्लियस बा न्यास्टी तो आमे देखिबा प्रोकारियोटिक सेल रे न्यूक्लियस थाए ना नाही ठीक अछि तो चलो पढ़िबा एठी देखो लिखा अछि न्यूक्लियस तापरे कोन लिखा अछि प्रोकारियोटिक सेल डू नॉट पोजेस ए डिफाइंड न्यूक्लियस माने प्रोकारियोटिक सेल रे गोटे डिफाइंड बा ट्रू न्यूक्लियस न थाए गोटे स्पेसिफिक न्यूक्लियस न थाए दे डू नॉट पोजेस डिफाइंड न्यूक्लियस हला इंस्टेड ए न्यूक्लियोइड इज प्रेजेंट किंतु गोटे न्यूक्लियोइड थाए प्रोकारियोटिक सेल रे कोन थाए न्यूक्लियस न थाए प्रोकारियोटिक सेल रे न्यूक्लियस न थाए किंतु कोन थाए गोटे न्यूक्लियोइड बोली को जिनिसटे थाए बुझेला तापरे नेक्स्ट पॉइंट देखिबा नेक्स्ट पॉइंट कोन अछि देखो इन दिस न्यूक्लियोइड ए सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोमल डीएनए इज प्रेजेंट माने से जो न्यूक्लियोइड अछि से न्यूक्लियोइड रे गोटे सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोमल डीएनए थाए बुझेला माने कोन बुझुछो
न्यूक्लियड रे कौन थाए सिंगल सर्कुलर क्रोमोजोमाल डीएनए। देख डीएनए तो समस्ते जानी थी डीएनए टा हूँ कौन जेनेटिक मटेरियल माने जेनेटिक मटेरियल माने जी कि गुण को गोटे जेनेरेशन रु आउ गोटे जेनेरेशन को ट्रांसफर करे बुझीपार बा जीन रो ट्रांस हाँ गुण को जो ट्रांसफर करे बुझीपार ताको कौन कह जाए डीएनए कह जाए गोटे जेनेरेशन रु आ गोटे जेनेरेशन को जमती कि माँ बापार गुणटा पिलामानठी आसब ठीक अच्छे जो ठीक अच्छे तो सेटा हूँ डीएनए से डीएनए टा किपरि थाए सिंगल डीएनए थाए मत गोटे मात्र डीएनए थाए आ किपरि थाए सर्कुलर डीएनए थाए सर्कुलर माने गोल ठीक अच्छे सर्कुलर डीएनए माने एमती सर्किल भलिया गोल तो कहि परिबानी। तो तुम्हें कौन जानिल एठी आमे पढ़िले जे जो बैक्टेरिया अच्छी से न्यूक्लियस न थाए किंतु न्यूक्लियड थाए ठीक अच्छे आ से न्यूक्लियड रे गोटे क्रोमोजोम थाए जोटा कि सिंगल गोटे मात्र क्रोमोजोम थाए और सर्कुलर क्रोमोजोम थाए बुझीपार किंतु यूकारियोटिक सेल रे तुम्हें अलग देखिबो बुझीपार यूकारियोटिक सेल रो डीएनए टा गोटे डीएनए थाए कि ना आम शरीर रे जदि ह्यूमन को देखिबा आमे भी तो यूकारियोटिक ना तो आमर केतेटा डीएनए अच्छी आमर 46टा क्रोमोजोम अच्छी बुझीपार किंतु एठी केतेटा अच्छी मात्र गोटी प्रोकारियोटिक सेल रे बुझीपार चित्र रे ताकू आमे देखिबा चलो देख एटा हूँ गोटे प्रोकारियोटिक सेल एटा गोटे कौन प्रोकारियोटिक सेल ठीक अच्छे तो देखिबा आमे प्रोकारियोटिक सेल रे कौन कौन अच्छी ठीक अच्छे देख आमे कौन पढ़िले डीएनए प्रथमे आमे कौन देखिले न्यूक्लियस देख प्रोकारियोटिक सेल रे न्यूक्लियस अच्छी कि नाही किंतु प्रोकारियोटिक सेल रे न्यूक्लियोइड अच्छी देख ये लिखाई ना न्यूक्लियोइड चलो आम प्रोकारियोटिक सेल को पूरा भल भाव में देखीदेवा प्रथमे कौन कौन अच्छी ठीक अच्छे देख यहीटा है गोटे प्रोकारियोटिक सेल ठीक अच्छे प्रोकारियोटिक सेल रे प्रथमे कौन लिखाई देख एमती टेल भलिया गोटे स्ट्रक्चर अच्छी ठीक अच्छे ताकू कौन कह जाए फ्लाजेला बोली कह जाए कौन कह जाए फ्लाजेला ठीक अच्छे ये फ्लाजेलार काम कौन एटा लोकोमोशन रे सहाय्य करे लोकोमोशन माने कौन ए जो प्रोकारियोटिक सेल थी बैक्टेरिया थी ताकू गोटे जगार अन्य गोटे जगह को जीवाई साहाय्य करे जेमिति कि आमर गोड़ अच्छी आमे गोड़ साहाय्य गोटे जगह को अन्य जगह को जाऊँ ठीक अच्छे चली पारुछु किंतु ये जो बैक्टेरिया अच्छी ठीक अच्छे बैक्टेरियाटा प्रोकारियोटिक सेल ना बैक्टेरियाटा कि प्रकार सेल बैक्टेरियाटा हूँ प्रोकारियोटिक सेल तो ताकू गति करबा पई तार किए साहाय्य करे ताकू गति करबा पई ये फ्लाजेलाटा ताकू साहाय्य करे बुझी पारलो तापरे अच्छी कौन लिखा जाए देख कैप्सूल ये जो बाहर ऑरेंज कलर रो कवरिंगटा देखुछ ताकू कौन कह जाए ताकू कह जाए कैप्सूल कौन कह जाए ताकू कह जाए कैप्सूल देख एटा हूँ कैप्सूल बुझी पारलो एटा सबुठु बाहर कवरिंग थाए बुझी पारलो तापरे नेक्स्ट देखिबा आ कौन अच्छी तापरे देख लिखाई सेल वाल ये जो भितर गोटे कवरिंग अच्छी ताकू कौन कह जाए ताकू कह जाए सेल वाल बुझीपार ताकू आमे पुणी पढ़ा खाली कौन कौन अच्छी देखी नहीं था तापरे कौन अच्छी देखा नेक्स्ट तापरे अच्छी देख प्लाज्मा मेम्ब्रेन माने एटा ये जो ब्लू कलर रो गारटा अच्छी ठीक अच्छे यहाँ है कौन प्लाज्मा मेम्ब्रेन ठीक अच्छे तापरे नेक्स्ट कौन अच्छी देख ये जो स्ट्रक्चरटा अच्छी यहाँ हो गला प्लाज्मिड ताकू कौन कह जाए प्लाज्मिड ठीक अच्छे तापरे एटा देख एटा जो आमे पढ़िले न्यूक्लियोइड एटा हूँ कौन ये स्ट्रक्चरटा हूँ कौन न्यूक्लियोइड बुझीपार न्यूक्लियोइड तापरे देखिबा आउ कौन अच्छी तापरे देख ये जो डट 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 अच्छी ना ताकू कौन कह जाउछि ताकू कह जाउछि राइबोसोम कौन कह जाउछि ये डटेड स्ट्रक्चर को कह जाउछि कौन राइबोसोम बुझीला राइबोसोम तापरे आउ कौन अच्छी एठी गोटे एमिति बंका हेकी अच्छी देख ताकू कह जाउछि कौन मेसोसोम ताकू कह जाउछि मेसोसोम और ये एमिति जो बाहर एमिति बाहरी एटा एटा ताकू कह जाउछि कौन या को कह जाउछि पिलस बा पिलाई बोली करी कह जाए बुझी पारिलो तो एबे आमे ताक सब स्ट्रक्चर को डिटेल रे पढ़िबा ठीक अछि तो देखो आमे पढ़ी थिले कि गोटे सिंगल सर्कुलर क्रोमोजोम थाए ताको कौन कह जाए सॉरी गोटे सिंगल सर्कुलर क्रोमोजोम थाए आ सेटा कोठी थाए
न्यूक्लियोइड रे थाए। एबे देखिलो न्यूक्लियोइड रो स्ट्रक्चर बुझेला। तापरे नेक्स्ट पॉइंट को आमे जिबा। नेक्स्ट पॉइंट कोन कैप्सूल अछि। देखो तुमे देखिलो मु कैप्सूल देखैली चित्र रे कोन लिखा है इट फॉर्म्स द आउटर कवरिंग ऑफ प्रोकार्योटिक सेल। माने गोटे प्रोकार्योटिक सेल जदि एटा हैला ठीक अछि तार जो बाहर रो कवरिंग बा लेयर टा थाए ताको कोन कहा जाए ताको कहा जाए कैप्सूल। बुझी पारिलो ताको कोन कहा जाए कैप्सूल। चित्र रे देखिला तुमे कैप्सूल परे आ गोटे लेयर थाए ताको कोन कहा जाए सेल वॉल। कोन कहा जाए सेल वॉल। देखो एठी लिखा है प्रोकार्योटिक सेल आर बाउंडेड बाय सेल वॉल। माने प्रोकार्योटिक सेल रो गोटे कोन थाए सेल वॉल थाए। बुझी पारिलो जेमिति कि तुमे पढ़ितेबो प्लांट सेल रे सेल वॉल थाए ठीक सेही परि प्रोकार्योटिक सेल रे मध्ये गोटे कोन थाए सेल वॉल थाए व्हिच इज पॉलीसैकेराइड क्रॉस लिंक्ड बाय पेप्टाइड चेन जोटा कि पॉलीसैकेराइड और पेप्टाइड चेन रे तयारी हेछि। बुझी पारिलो तो बैक्टीरिया रे कोन थाए गोटे सेल वॉल मध्ये थाए। तापरे आउ कोन थाए देखो सेल मेम्ब्रेन थाए। बैक्टीरिया रे सेल मेम्ब्रेन थाए बा बैक्टीरिया कहि परिबा नहले आमे प्रोकार्योटिक सेल कहिबा। एठी बैक्टीरिया कहिबानी एक्चुअली बैक्टीरियाटा होछि गोटे प्रोकार्योटिक सेल सेति पय मु बैक्टीरिया बैक्टीरिया कहि दउछि ठीक अछि किंतु आमे कोन कहिबा प्रोकार्योटिक सेल ठीक अछि। तो सेल मेम्ब्रेन थाए प्रोकार्योटिक सेल रे बुझेला। देखो लिखा है एठी बीनीथ द सेल वॉल माने सेल वॉल रो तले इच प्लाज्मा मेम्ब्रेन माने सेल वॉल रो तले गोटे कोन थाए प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑल्सो कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन जहाको कि सेल मेम्ब्रेन भी कहि परिबा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहि परिबा। बुझी पारिलो सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तापरे नेक्स्ट पॉइंट देखो एठी कोन लिखा है इट इज ए डबल लेयर स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय फोस्फोलिपिड एंड प्रोटीन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन टा गोटे की प्रकार स्ट्रक्चर प्लाज्मा मेम्ब्रेन टा होछि गोटे डबल लेयर स्ट्रक्चर माने दुईटा लेयर थाए एमिति बाहर गोटे लेयर थिबो एमिति गोटे एमिति नै सॉरी एटा मु भूल कहि देली प्लाज्मा मेम्ब्रेन होछि डबल लेयर स्ट्रक्चर। हाँ ठीक कहली ठीक कहिछि वेट प्लाज्मा मेम्ब्रेन टा होछि गोटे डबल लेयर स्ट्रक्चर एमिति बाहर एमिति गोटे लेयर थिबो एमिति दुईटा लेयर थिबो ठीक अछि। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन टा डबल लेयर स्ट्रक्चर बुझी पारिला। तापरे नेक्स्ट देखिबा कोन पॉइंट अछि। देखो एठी लिखा है इट सेपरेट द एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कौन करे सेल रो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और सेल रो इंटरनल एनवायरनमेंट को सेपरेट करे केमिति देखो जेमिति तुमरो घरे गोटे बाउंड्री थाए ना नाही घरे कोन थाए गोटे बाउंड्री थाए। तो एटा होछि घर रो इंटरनल ठीक अछि एटा होछि घर रो एक्सटर्नल बा आमे कहि परिबा एटा घर रो इनसाइड और एटा होछि आउटसाइड। तो आमे इनसाइड को आउटसाइड ठारू कोन करी करी रखु सेपरेट करी करी रखु ना ठीक अछि। भितरे हमर गोटे अलगा एनवायरनमेंट थाए और घर रो बाहरे अलगा एनवायरनमेंट थाए ठीक अछि। नहेले तो जे केहि भी आसी कि घरे पसी जीवो ना नाही सेति पय आमे गोटे कोन दे रखि थाउ बाउंड्री धरि करी रखि थाउ ठीक अछि। ठीक सेही परी सेल रे कोन थाए सेल रो गोटे कवरिंग थाए ताको कोन कहा जाए प्लाज्मा मेम्ब्रेन बा कोन कहा जाए सेल मेम्ब्रेन। बुझेला एई प्लाज्मा मेम्ब्रेन बा सेल मेम्ब्रेन टा कोन करि थाए सेल रो आउटर एनवायरनमेंट बा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को और इंटरनल एनवायरनमेंट को कोन करि थाए सेपरेट करी करी रखि थाए। माने कोन होइना देखो मु कहूछि एटा जदि सेल हैला माने सेल रो बाहर अनेक गुडे जिनिस थिबे ना नाही अनेक गुडे मटेरियल थिबे ठीक अछि। तो सेई मटेरियल गुडा सबु तो भीतर सेल भीतर को आसी जिवे ना जदि बाउंड्री न थिबो ठीक अछि। सेथि पय सेल कोन करे प्लाज्मा मेम्ब्रेन बा सेल मेम्ब्रेन एई बाउंड्री बनै के रखी बा सेपरेट करी करी रखी बाहर को और भीतर को। तो से जो मॉलिक्यूल को चाहिबो से भीतर को आसीबो आ जो मॉलिक्यूल को चाहिबोनी से सेल भीतर को आसी परिबो नाही। बुझी पारिलो सेथि पय ए सेल मेम्ब्रेन बा प्लाज्मा मेम्ब्रेन टा बाउंड्री भलिया काम करे और से सेपरेट करे एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट को। बुझी पारिलो तापरे नेक्स्ट पॉइंट देखिबा नेक्स्ट पॉइंट कौन अच्छी देखो ये बॉक्स रे लिखा है कौन लिखा है मोस्ट प्रोकार्योट्स आर बाउंडेड बाय सेल वॉल
ମାନେ ମୋଷ୍ଟ ପ୍ରୋକାରିଓଟିକ୍ ସେଲ୍ର ଗୋଟିଏ କ'ଣ ଥାଏ ସେଲ୍ ୱାଲ୍ ଥାଏ ୱିଥ୍ ଏକ୍ସେପସନ୍ ଅଫ୍ ମାଇକୋପ୍ଲାଜମା ଏଣ୍ଡ ଥର୍ମୋପ୍ଲାଜମା। ମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ସବୁ ପ୍ରୋକାରିଓଟିକ୍ ସେଲ୍ରେ କ'ଣ ଥାଏ ଗୋଟିଏ ସେଲ୍ ୱାଲ୍ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମାଇକୋପ୍ଲାଜମା ଆଉ ଥର୍ମୋପ୍ଲାଜମା ପ୍ରୋକାରିଓଟ୍ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସେଲ୍ ୱାଲ୍ ନଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଠି? ପ୍ରାୟ ସବୁ ପ୍ରୋକାରିଓଟିକ୍ ସେଲ୍ରେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଥାଏ ସେଲ୍ ୱାଲ୍ ଥାଏ, ଠିକ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ମାଇକୋପ୍ଲାଜମା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଯେଉଁଠିକି ସେଲ୍ ୱାଲ୍ ନଥାଏ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଏକ୍ସେପସନ୍, ବୁଝିଲା। ସେହିପରି ଥର୍ମୋପ୍ଲାଜମା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ର ଆର୍କିଆ ଯେଉଁଥିରେ କି ସେଲ୍ ୱାଲ୍ ନଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ସବୁ ପ୍ରୋକାରିଓଟିକ୍ ସେଲ୍ରେ ସେଲ୍ ୱାଲ୍ ନଥାଏ। କେଉଁଠି ସେଲ୍ ୱାଲ୍ ନଥାଏ? ମାଇକୋପ୍ଲାଜମା ଆଉ ଥର୍ମୋପ୍ଲାଜମା ପ୍ରୋକାରିଓଟିକ୍ ସେଲ୍ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସେଲ୍ ୱାଲ୍ ନଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖିବା। ଦେଖ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ସେଲ୍ ଅର୍ଗାନେଲିସ୍। ତୁମେ ପଢ଼ିଥିବ କି ସେଲ୍ ମଧ୍ୟରେ ସେଲ୍ ଅର୍ଗାନେଲିସ୍ ଥାଏ, ଯେପରିକି ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ, ଏଣ୍ଡୋପ୍ଲାଜମିକ୍ ରେଟିକୁଲମ୍, ଲାଇସୋଜୋମ୍, ଗୋଲ୍ଗି ବଡି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆମେ ଦେଖିବା କି ଯେଉଁ ପ୍ରୋକାରିଓଟିକ୍ ସେଲ୍ ଆମେ ପଢ଼ୁଛେ ସେଇ ପ୍ରୋକାରିଓଟିକ୍ ସେଲ୍ରେ ସେଲ୍ ୱାଲ୍ ଅଛି, ସରି ସେଲ୍ ଅର୍ଗାନେଲିସ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ପଢ଼ିବା ଚାଲ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି। ପ୍ରୋକାରିଓଟିକ୍ ସେଲ୍ ଡୁ ନଟ୍ କଣ୍ଟେନ୍ ଏନି ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ବାଉଣ୍ଡ ଅର୍ଗାନେଲିସ୍। ମାନେ ପ୍ରୋକାରିଓଟିକ୍ ସେଲ୍ରେ କୌଣସି ବି ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ବାଉଣ୍ଡ ଅର୍ଗାନେଲିସ୍ ନଥାଏ। ପ୍ରୋକାରିଓଟିକ୍ ସେଲ୍ରେ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ବାଉଣ୍ଡ ଅର୍ଗାନେଲିସ୍ ନଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ କ'ଣ ଥାଏ? ଦ ଅର୍ଗାନେଲିସ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଇନ୍ ସାଇଟୋସଲ୍ ସଚ୍ ଏଜ୍ ରାଇବୋଜୋମ୍। କେବଳ ରାଇବୋଜୋମ୍ ହିଁ ଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ପ୍ରୋକାରିଓଟିକ୍ ସେଲ୍ରେ କୌଣସି ସେଲ୍ ଅର୍ଗାନେଲିସ୍ ନଥାଏ, ଖାଲି କ'ଣ ଥାଏ ରାଇବୋଜୋମ୍ ଥାଏ। ଆଉ କେଉଁ ପ୍ରକାର ରାଇବୋଜୋମ୍ ଥାଏ? 70S ରାଇବୋଜୋମ୍ ଥାଏ। କେଉଁ ପ୍ରକାର ରାଇବୋଜୋମ୍ ଥାଏ? 70S ରାଇବୋଜୋମ୍ ଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲ? ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଉଛି ରାଇବୋଜୋମ୍ର ଟାଇପ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ପ୍ରୋକାରିଓଟିକ୍ ସେଲ୍ର ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖ ମେଜୋଜୋମ୍। ମେଜୋଜୋମ୍ ଲେଖା ହେଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ମେଜୋଜୋମ୍ଟା କ'ଣ? ମେଜୋଜୋମ୍ ଥାଏ ପ୍ରୋକାରିଓଟିକ୍ ସେଲ୍ରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଠି ଦେଖିବା ଦ ଇନଭାଜିନେସନ୍ ଅଫ୍ ପ୍ଲାଜମା ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ଫର୍ମ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ନୋନ୍ ଏଜ୍ ମେଜୋଜୋମ୍। ମାନେ ପ୍ଲାଜମା ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ର ଇନଭାଜିନେସନ୍ ହେଇକରି ବା ଇନଫୋଲ୍ଡିଂ ହେଇକି ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ତିଆରି ହୁଏ, ତାକୁ ମେଜୋଜୋମ୍ କୁହାଯାଏ। ବୁଝିପାରିଲ? ଦେଖିବା ଚାଲ ଚିତ୍ରରେ। ଦେଖ এইটা ହେଉଛି ପ୍ଲାଜମା ମେମ୍ବ୍ରେନ୍, এইଟା ହେଉଛି ପ୍ଲାଜମା ମେମ୍ବ୍ରେନ୍। ତ ଦେଖ ପ୍ଲାଜମା ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ଟା ଏଠି ଇନଭାଜିନେଟ୍ ହେଇଯାଇଛି, ମାନେ ଭିତରକୁ ଟିକେ ପଶିଯାଇଛି, ଏମିତି ଆଉ ଫୋଲ୍ଡ ହେଇଯାଇଛି। ବୁଝିଲା? এইଟାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ମେଜୋଜୋମ୍। ଏଇ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରଟା ହେଲା କ'ଣ ମେଜୋଜୋମ୍। ଦେଖ ଏଇ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରଟା କିପରି ଫର୍ମ ହେଇଛି? ପ୍ଲାଜମା ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ এইଟା, ସେଇ ପ୍ଲାଜମା ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ର ଇନଫୋଲ୍ଡିଂ ହେଇଯାଇଛି ବା ଇନଭାଜିନେସନ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଏଇ ମେଜୋଜୋମ୍ ବୋଲି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରଟା, ଏଇ ମେଜୋଜୋମ୍ଟା ଫର୍ମ ହେଇଛି। ବୁଝିଲା? ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ମେଜୋଜୋମ୍। ଦେଖ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ମେଜୋଜୋମ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ଦେଖ ଏଠି ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆମେ ଜାଣିଲେ ମେଜୋଜୋମ୍ କ'ଣ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖ ମେଜୋଜୋମ୍ ଆର୍ ନଟ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଅଲ୍ ପ୍ରୋକାରିଓଟିକ୍ ସେଲ୍। ମାନେ ମେଜୋଜୋମ୍ଟା ସବୁ ପ୍ରୋକାରିଓଟିକ୍ ସେଲ୍ରେ ନଥାଏ। ଦେ ଆର୍ ନଟ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଅଲ୍ ପ୍ରୋକାରିଓଟିକ୍ ସେଲ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, କେବଳ କିଛି ପ୍ରୋକାରିଓଟିକ୍ ସେଲ୍ରେ ଥାଏ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ଅଛି? ଦେଖ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଆଉଟର ଫ୍ଲାଜେଲା। କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ଆଉଟର ଫ୍ଲାଜେଲା। ମାନେ ଦେଖ ପଢ଼ିବା ଏ ଫ୍ଲାଜେଲମ୍ ଇଜ୍ ଆଟାଚ୍ଡ ଟୁ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଲ କ୍ୟାପସୁଲ୍। ମାନେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଯଦି ଏଇଟା ହେଲା, ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆର କ୍ୟାପସୁଲ୍ ଥାଏ ଗୋଟିଏ ବାହାରେ, ତାକୁ ଗୋଟେ ଏମିତି ଟେଲ୍ ଭଳିଆ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଆଟାଚ୍ ହେଇଥାଏ। ଏହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଏଇ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରକୁ କୁହାଯାଏ ଫ୍ଲାଜେଲା। ବୁଝିଲେ? ଏ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଫ୍ଲାଜେଲା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଲେଖା ହେଇଛି କ'ଣ ଏ ଫ୍ଲାଜେଲମ୍ ଇଜ୍ ଆଟାଚ୍ଡ ଟୁ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଲ କ୍ୟାପସୁଲ୍ ଅଫ୍ ମୋଷ୍ଟ ପ୍ରୋକାରିଓଟିକ୍ ସେଲ୍। ମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ସବୁ ପ୍ରୋକାରିଓଟିକ୍ ସେଲ୍ରେ ଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସ୍ପେସିଆଲି ମୋଟାଇଲ୍ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ। ସ୍ପେସିଆଲି କେଉଁଠି ଥାଏ? ମୋଟାଇଲ୍ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ, ମାନେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଟା ଗତି କରିପାରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଇ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆରେ ଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି। ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଇଟ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ ମୋସନ୍ ଅର୍ ଲୋକୋମୋସନ୍ ଟୁ ଦ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ। ମାନେ ଗତି କରିବାକୁ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ତାର ଟେଲ୍ ବା ଯେଉଁ ଫ୍ଲାଜେଲା ଥାଏ। ବୁଝିଲା?
तो यही टेल व फ्लाजेला जो अच्छी ताको बैक्टेरिया को कौन करने को साहाय्य करे गति करने को साहाय्य करे गति करने माने गोटे स्थान रु आ गोटे स्थान रु को जीवाकू यही फ्लाजेलाटा साहाय्य करिथाए बुझेला जेमिति आमको गोड़ साहाय्य करिथाए गोटे जगार अन्य को जीवाई सेमिति बैक्टेरिया बा प्रोकार्योटिक सेल को किए साहाय्य करे तार फ्लाजेला बुझेला एटा थिला प्रोकार्योटिक सेल को आमे डिटेल रे पढ़िले ठीक अच्छे कौन कौन स्ट्रक्चर थिला ताकू जदि आमे रिवाइज करवा तो देखिबा चलो स्ट्रक्चर देखिकी रिवाइज करदेबा ठीक अच्छे आमे कौन पढ़िले प्रथमे पढ़िले कि बैक्टेरिया रे गोटे न्यूक्लियस न थाए देख ये बैक्टेरिया रे न्यूक्लियस अच्छी कि नाही किंतु न्यूक्लियस जगार गोटे कौन थाए न्यूक्लियस जगार गोटे थाए न्यूक्लियोइड देख ये स्ट्रक्चरटा होची कौन ये स्ट्रक्चरटा होची न्यूक्लियोइड एटा कौन न्यूक्लियोइड ठीक अच्छे चित्र रे देखिबो एटा हला न्यूक्लियोइड आउ ए न्यूक्लियोइड रे कौन थाए डीएनए थाए डीएनए न्यूक्लियोइड रे कौन थाए वेट न्यूक्लियोइड रे कौन थाए गोटे डीएनए थाए आ से डीएनए टा की प्रकार डीएनए से डीएनए टा होची सिंगल सर्कुलर डीएनए बुझेला तापरे कौन देखिले बैक्टेरिया रो गोटे आउटर लेयर था ए आउटर लेयर को कौन कहा जाए कैप्सूल बोली करी कहा जाए ए लेयर को कैप्सूल कहा जाए बुझेला ता भितरे जो लेयर थाए ए लेयर एटा को कौन कहा जाए ए लेयर को सेल वाल कहा जाए कौन कहा जाए सेल वाल किंतु ए सेल वाल टा सब प्रोकार्योटिक सेल रे न थाए जेपर कि माइकोप्लाज्मा और थर्मोप्लाज्मा रे सेल वाल न थाए तापरे आ गोटे पॉइंट पढ़िले ता सेल वाल रो तल को आ गोटे लेयर थाए ताको कौन कहा जाए ए लेयर को प्लाज्मा मेम्ब्रेन बा सेल मेम्ब्रेन बोली कहा जाए एटा को बुझेला प्लाज्मा मेम्ब्रेन बा सेल मेम्ब्रेन एटा होची गोटे डबल लेयर स्ट्रक्चर आउ ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेनटा सेल रो आउटर एनवायरनमेंट और इनर एनवायरनमेंट को सेपरेट करे ठीक अछि आउ कोन पढ़िले एठी राइबोसोम थाए ए स्ट्रक्चर डॉटेड स्ट्रक्चर थाए ताको कोन कहा जाए राइबोसोम कहा जाए एटा ठीक अछि एठी आउ कोनोसी सेल ऑर्गेनेलिस माइटोकॉन्ड्रिया आउ क्लोरोप्लास्ट तापरे तुमरो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखो किछि नाही प्रोकार्योटिक सेल रे ठीक अछि किंतु कोन अछि राइबोसोम अछि एटा होछि राइबोसोम की प्रकार राइबोसोम एटा होछि 70S राइबोसोम बुझिला आ गोटे स्ट्रक्चर देखिले मेसोसोम देखो ए जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बा सेल मेम्ब्रेन अछि तार इनफोल्डिंग हे करी ए जो स्ट्रक्चर ता तयारी हला तार ना कोन मेसोसोम ठीक अछि आउ कोन देखिले बैक्टेरिया रो एमिति गोटे टेल वाला स्ट्रक्चर थाए जोटा कि ताहाको मूव करिवारे ला लोकोमोशन रे सहाय्य करे ताको कोन कहा जाए ताको कहा जाए फ्लाजेला बुझिला ताको कहा जाए फ्लाजेला आ ए जो बाहरे गोटे स्ट्रक्चर बाहरी छी एमिति ठीक अछि ए स्ट्रक्चर को कोन कहा जाए एटा को कहा जाए पिलस एटा को कोन कहा जाए पिलाई बा पिलस गोटिए जदी धरिबा ताहले ताको पिलस कहिबा आ सब को कहिले आमे कोन कहिबा पिलाई बुझिला तो एटा थिला बैक्टेरिया रो बा आमे कौन कहिबा प्रोकार्योटिक सेल रो स्ट्रक्चर एटा कहार स्ट्रक्चर तले लिखा अछि मु देखि दउछि एटा होछि प्रोकार्योटिक सेल रो स्ट्रक्चर दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकार्योटिक सेल बुझिला एटा होछि प्रोकार्योटिक सेल रो स्ट्रक्चर प्रोकार्योटिक सेल रो उदाहरण के प्रोकार्योटिक सेल रो उदाहरण होछि के बैक्टेरिया एटा होछि प्रोकार्योटिक सेल रो स्ट्रक्चर ठीक अछि जानिलो प्रोकार्योटिक सेल रे कौन कौन थिला न्यूक्लियस न थाए किंतु कौन थाए न्यूक्लियस जगह रे न्यूक्लियोइड थाए बुझिला सेल ऑर्गेनेलिस भी न थाए किंतु कौन थाए केवल राइबोसोम थाए तार गोटे सिंगल सर्कुलर डीएनए थाए गोटे मात्र सर्कुलर डीएनए थाए ठीक अछि आ कौन पढ़िला तार गोटे फ्लाजेला थाए ठीक अछि जोटा कि ताको लोकोमोशन रे सहाय्य करे तार बाहरे गोटे कवरिंग थाए ताको कैप्सूल कहा जाए तार तले गोटे सेल वाल थाए आ गोटे सेल मेम्ब्रेन भी थाए मेसोसोम थाए पिलस थाए आ गोटे प्लाज्मिड भी थाए ए प्लाज्मिड टा कोन ए